अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इतनी बेइज्जती? किस चीज की बेइज्जती? अगर कोई लड़की अपने मंगेतर का फोन काट दे तो ये बेइज्जती नहीं है तो और क्या है? और ये वहीं होता है जहाँ लड़की को पता हो कि उसका मंगेतर बहुत ही डरपोक, बुद्धू और डफर है। शुमाइल, अब मुझे या और किसी को इस घर में गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत और हौसला है ना तो उसे समझाओ कि आइंदा ये हरकत ना करे और इस तरह तुम्हारा फोन ना काटे आइंदा। सुनी तुम्हारी बातें, तुम तो मेरी जान सी निकल रही हो। आखिर बेटी किसकी हो? ये तो है। अलवीरा, क्या हुआ? ये लो। मैंने तुमसे कहा भी था ना कि ये कागजात मुझे 2 दिन बाद भिजवाना। अगर तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मैं सुकून से सफर कर सकूं। तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। तो ये सब क्या है? ये सब मैं तुम्हें केक काटने के बाद बताऊंगा। केक? कौन सा केक? भूल गई ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है। राहिल प्लीज, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। हम केक तो काट सकते हैं ना। आखिरी बार मेरा कहानी मानोगी? ठीक है। अरे कैंडल्स तो मैं भूल गया, मैं कैंडल्स लेके आया। राहिल कम ऑन, ये फॉर्मेलिटीज छोड़ो और तुम खुद ही केक काट दो। नहीं, केक तुम काटोगी। छुरी बहुत अच्छे से चला सकती हो तुम। करम कर दे मेरे मौला, मेरे मौला करम कर दे। बहुत मायूस बैठा हूँ, तू मुझ पर अब रहम कर दे। मेरे ख्वाबों की शहजादी, वो मेरे दिल की रानी है। शुरू उस पर हुई, उस पर खत्म मेरी कहानी है। मेरे ख्वाबों की शहजादी, वो मेरे दिल की रानी है। मुझे नहीं खिलाओगी? उस पर हुई, उस पर खत्म मेरी कहानी है। जो देनी हो सजा दे ले, जो मर्जी हो सितम कर दे। उसे हक है वो जीने दे, या मरने का हुक्म कर दे। कोई ऐसा मिले नहीं राहिल प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। अच्छा सुनो, सबर दे दे, सबर दे दे, या मुझको अब खत्म कर दे। मैं सब ये लो। कुछ खो के बैठा हूँ, तू मुझ पर अब रहम कर। क्या है ये? मेरी जायदाद के कागजात। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितना कुछ भी है सब तुम्हारा है। तुम सच कह रहे हो? मैं एक तावीज पहनूंगा, बिल्कुल। बना कर भेस मजनू का, फटे कपड़ों
में थैंक्स राहील, तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। मैं उसके नाम की माला मैं एक तावीज पहनूंगा, बनाकर भेस मजनू का फटे कपड़ों में जी लूंगा। इस बात पर तो कहीं भूले से मिल मुंह मीठा करना बनता था। भीख दे देना, सदा आबाद रहने की दुआएं तुमको दे दूंगा। कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। थैंक्स शाहिद। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता था। काश ये जिंदगी थोड़ी मोहलत और दे देती। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ है वो? बताओ मुझे, कहाँ है? सो रही है? सुबह उसकी फ्लाइट थी। मैंने तुम्हें कहा था मुझे रात में आने देते। अगर मैं आ जाती तो शायद वो रुक जाती। जो दुख मेरे नसीब में लिखे हैं भला कोई कर भी क्या सकता था। यकीनन तुमने नाश्ता भी नहीं किया होगा। तुम्हें इस मौके पर नाश्ता याद आ रहा है? दुख तो जिंदगी भर साथ रहेंगे ना, और जिंदा रहने के लिए तो खाना पीना जरूरी है ना। जाओ यहां से, क्योंकि मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए, कोई अल्फाज ऐसा निकल जाए मेरे से। जाओ। कर लो बदतमीजी, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि दोस्त ही बुरे वक्त में दोस्त के काम आते हैं। काश वो भी मेरी दोस्त होती। पर मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त। मैं तुम्हारा गम बांटूंगी और तुम मेरा गम बांट लेना। तुम्हारा गम? क्या तुम्हारी भी डिवोर्स हो चुकी? नहीं, पर आज रात हो जाएगी। मैं दीप से तलाक ले रही हूं और तुम्हें रात को घर पे डिनर पे आना है। नहीं रोज, मैं नहीं आ सकूंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए ये समझने के लिए कि मैं और अलवीरा अब कभी एक नहीं हो सकते। कभी नहीं। राहील, मैं आज रात उदीप से तलाक ले रही हूं, उसके बाद मैं इद्दत में बैठ जाऊंगी। फिर हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तुम्हारा आज रात आना जरूरी है, समझे तुम? मेरे ख्वाबों की शहजादी वो मेरे दिल की रानी है। शुरू उस पर हुई उस पर खत्म मेरी कहानी है।
कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। अम्मा अम्मा दरवाजा खोले, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अम्मा 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 दरवाजा खोले। मरियम, मरियम दरवाजा खोलो। मरियम तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया है? मरियम, क्या हुआ? अम्मा पता नहीं मरियम दरवाजा बंद कर ली, दरवाजा नहीं खोल रही है। मरियम, अम्मा अम्मा दरवाजा खोले। अम्मा मरियम दरवाजा खोलो। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन हो तुम और क्यों मरियम के पीछे पड़े हुए हो? मैं जो भी हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अम्मा अम्मा मुझसे क्या मुझे छोड़ दे। अम्मा मुझे नहीं छोड़ेगा। अम्मा अम्मा दरवाजा खोले। अम्मा अम्मा दरवाजा खोले। क्या होगा मरियम का? रुकैया भाभी, अफसर घबराओ नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर। अफसर कोई तो पकड़ लो मुझे, कोई बचा लो मुझे। अम्मा मुझे बचा लो। अम्मा 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 मरियम को क्या हो गया? हाँ हाँ वो तुम जाके अफसर को और इनाम को बुला के लाओ। जाओ। मरियम फिक्र नहीं करो, अभी दरवाजा खुलवाते हैं। मरियम बस कर दो रूही, हमें नहीं रोना है, बल्कि उनके लिए सदका खैरात और दुआएं करनी है। हाँ पर मदिया ऐसे कौन लेके जाता है? मुझे मिलना था अपनी अम्मी से। आने दो अब्बू को, मैं उनसे बात भी नहीं करूँगी। बुरी बात है रूही, सिर्फ तुम नहीं बल्कि पूरा घर ही दुखी है, और ख़ास तौर पे अब्बू। तुम इस वक्त उनसे ऐसी बात करके उनको मज़ीद तकलीफ नहीं दोगी रूही। हाँ पर मुझे मिलना था अम्मी से, मुझे देखना था उन्हें। हाँ रूही, हम सब मिलेंगे, बस थोड़ी सी अम्मी की तबीयत को संभलने दो। तब तक हम एक काम करेंगे, उनसे ना व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है? रूही प्लीज रोना तो बंद करो। मदिया, रूही चलो नाश्ता कर लो। रूही क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरे बच्चा? हाँ रोना तो बंद कर। क्या हो गया तुम्हें? अच्छी बच्ची हो ना, आ जाएगी अम्मी। हाँ अम्मी के पास जाता। अम्मी ठीक होके आ जाएंगे। महानूरा आप ही कहाँ हैं? बेटे वो तुम्हारी दादी के पास है, वो भी आ रही है नाश्ते के लिए। चलो अच्छे बच्चों की तरह नाश्ता करो। मदिया लेकर आओ रूही को, मैं नाश्ता लगा। शाबाश जल्दी आओ बेटे। चलो रूही नाश्ता करते हैं। बस कर दो, नहीं रोना। चलो चलो चल के नाश्ता करते हैं। चलो उठो। खुदा का शुक्र है अम्मा कि मरियम का एडमिशन हो गया और उसे रूम भी मिल गया। आज से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कलेजे को ठंडक मिल गई बेटा। मेरा बच्चा रात अंधेरे भागम भाग अकेले ही सारे काम कर रहा था। हाँ वैसे उस सेंटर में बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है। ये तो इकराम भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने इतने कम टाइम में सारा अरेंज करवा दिया। अल्लाह उसे अजर दे बेटा, बहुत मिलनसार है। जब कराची में था जब भी बहुत काम किया करता था हमारे। हाँ उनकी बेगम भी बहुत अच्छी खातून है, सबका ख्याल रखने वाली। हाँ बेटा, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मरियम उन पे बोझ बने। नहीं अम्मा, वहाँ तो वैसे भी हफ्ते में एक बार ही मुलाकात होती है, वो भी डॉक्टर्स और मरीज के रिश्तेदारों के दरमियान। और आप परेशान ना हो, मैं या अफसर हम चक्कर लगाते रहेंगे। पर बेटा कोई अस्पताल इधर कराची में ऐसा नहीं था जो इतनी दूर ले जाना पड़ा उसे? हाँ यहाँ सेंटर्स तो हैं, लेकिन सुना कि इस्लामाबाद के उस हॉस्पिटल में रूहानी और मेडिकल इलाज दोनों किए जाते हैं। अम्मा आप दुआ करेंगे सब ठीक हो जाए। क्या हुआ आप किस सोच में पड़ गई? रेशमा ने कहा था कुछ बुरा होगा और बुरा हो गया। वो क्या? उसने कहा था कि
वो किसी एक को लेकर जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। खुदा का वास्ता अम्मा, कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसी बातें ना करें, और ख़ासकर ये बात तो आप अफसर या बच्चों के सामने बिल्कुल मत कीजिएगा, वो मज़ीद परेशान होंगे। अच्छा, मैं ज़रा रुकैया को बता दूं। क्या अम्मी को कुछ हो गया है या हमारा वहम है? नहीं, ये हमारा वहम नहीं है। उन्होंने मुझे देखकर भी मेरी जगह किसी और को देखा। हो सकता है उन्हें अंधेरे में कोई गलत फहमी हो गई हो। इस बहस का कोई नतीजा नहीं निकलना। हाँ, लेकिन किसी की भी वहम से इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है? अगर रात वो हॉस्पिटल में अकेली हुई और वो डर गई, फिर क्या होगा? नहीं रूही, हॉस्पिटल में इस तरह के और भी पेशेंट्स हैं, वो ध्यान रखते होंगे ना। मैं एक बात कहूँ, कहीं आदिल या उसकी अम्मी की बद्दुआ तो नहीं? यूं तो दादो भी एक अरसे से कह रही हैं कि रेशम फूफो उनके पास आती हैं और उन्हें बताती हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस दरख्त के कटने के बाद ये सब कुछ और ज्यादा हो गया है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं एक काम करती हूँ, कुछ दिन दादो के साथ सोती हूँ। और उससे क्या होगा? देखती हूँ कि मुझे भी रेशम फूफो दिखाई देती है या नहीं। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। अब वो क्या? वो ये कि हम लॉन में उस कटे हुए दरख्त के पास जाएं और उससे जाकर कहें, उसे जाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम दें कि हमारा पीछा छोड़ दे। तो मानो राबी, इससे वो हमारा पीछा छोड़ देगा? मैं नहीं जानती, लेकिन जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत मानते हैं। मैंने बस ये सुना है कि उनकी कसम देने पर। और अगर वो जिन गैर मुस्लिम हुआ तो? सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मुझे इस बात का दुख है या नहीं। अदीब और अलवीरा ने किसी से किसी बात का पर्दा ही नहीं रखा। उन दोनों ने ना सिर्फ इस रिश्ते को कबूल किया, बल्कि आगे साथ निभाने का इरादा भी रखते हैं। मुझे नहीं लगता। क्या मतलब? अदीब अलवीरा को भी धोखा देगा? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। खैर, वैसे आज रात मुझे मेरे तलाक के पेपर्स भी मिल जाएंगे। तुम बताओ, आगे का क्या इरादा है? कनाडा जा रहे हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि कुछ अर्से तक मैं बिजनेस भी घर से ही रन करूंगा। प्लीज राहिल, अपने साथ ऐसा मत करो। वैसे ही तुम सब कुछ उस बेशरम के नाम कर चुके हो। मुंह संभाल कर बात करो। अलवीरा के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। अच्छा, तुम ना आना मिलने, मैं खुद इद्दत के बाद आ जाऊंगी। उस पे तो पाबंदी नहीं लगाओगे ना? प्लीज, आज हमारी आखिरी मुलाकात है, आज तो नाराज ना हो। अच्छा, कान पकड़ती हूँ, आई एम सॉरी। अब तो मान जाओ प्लीज। अब एक कप चाय भी पिला दो अपने हाथ की। अभी लाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं कहीं आस पास हैं तो प्लीज कोई इशारा करें। प्लीज प्लीज प्लीज
प्लीज कोई इशारा करें प्लीज। रुकैया, 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 कहाँ जा रही हो तुम? रुकैया, 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 दरवाजा खोलो। इनाम, तुम यहाँ कैसे? मुझे किसी और को देने से पहले मुझे अपने पास बुला ले। मैं मज़ीद जीना नहीं चाहता। तुम्हारे पास तो इल्म है ना, तुम अपने इल्म के जरिए मुझे अलवीरा ला दो प्लीज।